हेलो दोस्तों, नमस्कार जैन साथियों। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में एक बीसीआई की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन जारी हुई। खासकर जो विधि के छात्र उनके लिए बहुत जानना ये ज़रूरी है कि जो भी एलएलबी करना चाह रहे हैं या एलएलबी में एडमिशन ले चुके हैं तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन नियमों को जानने का जो बनाने का बीसीआई का प्रमुख उद्देश्य है उसका यह है कि छात्रों की उपस्थिति और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो जो भी बीसीआई ने गाइडलाइन जारी जो प्रथम उसका जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो भी छात्र एलएलबी कर रहे हैं उनके कम से कम देखिए मतलब जिनका 75% उपस्थिति होगी लॉ कॉलेज जो भी उनको मतलब बीसीआई ने मतलब रिपोर्ट मतलब बता दिया है सभी लॉ कॉलेजों को कि जिन छात्रों 75% उपस्थिति होगी उन्हीं को उनकी मार्कशीट या डिग्री दी जाएगी। और ये उपस्थिति के पूरा जो डेटा होगा यह रिपोर्ट कौन करेगा? जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वो बीसीआई रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट मतलब उसके बाद उन छात्रों को डिग्री या मार्कशीट उनको दी जाएगी। यदि 75% उनका उपस्थिति नहीं है तो उनको डिग्री नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये हो गया। और इसी में एक पॉइंट ये बनता है कि जैसे कोई अगर प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहा हो और एडमिशन लिया हो साइड में कुछ तो उसको एक एनओसी देनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब एक वैलिड मतलब एक जो एनओसी देंगे वैलिड होना चाहिए। वैलिड एनओसी देनी पड़ेगी कि हम नहीं मतलब कुछ इस तरह की व्यवस्था तो पूरा आपको देना पड़ेगा, अन्यथा वरना आपकी डिग्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी बात यह है कि दूसरा चीज़ जो कोई एलएलबी में नामांकन कराता है तो सबसे पहले चेक किया जाएगा तो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। यदि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड पाया जाता है तो उसका नामांकन नहीं होगा। यदि कोई छात्र जैसे कोई एलएलबी में एडमिशन ले लिया हो और उस पर कोई ऐसा पाया जाता है कि लगता है कोई उससे ये बात आती है कि उस पर कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर है तो उसको लेकिन अगर नहीं है तो लेकिन ऐसा पाया जा रहा है तो वहाँ पे उसको बीसीआई के सामने समक्ष उपस्थित होकर उसको यह एफिडेविट के माध्यम से सफाई अपने स्पष्टीकरण देना होगा कि नहीं हमारे ऊपर ऐसा कोई केस या एफआईआर नहीं है, तभी आपकी डिग्री या मार्कशीट अलाट की जाएगी। तो ज़रूरी है जैसे आज देख रहे हैं कि ये दोनों जो नियम बने कि उपस्थिति लेकर और ये कि मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ये अधिवक्ता का पद होता है वो सम्मानीय पद होता है और आदमी को सोसाइटी में एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है और एक मान सम्मान दिलाता है। क्योंकि अधिवक्ता कोई साधारण डिग्री नहीं है। आजकल देखिए हर रास्ता चलता है, जब कुछ नहीं आता उसको तो सोचता है एक लुक्कड़ आदमी देखे होंगे आवारा है और वो भी एलएलबी करने लगता है। हमारे जिस देश में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए वो भी एक अधिवक्ता थे और हमारे महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे। उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम हमारे गृह मंत्री बने या उप प्रधानमंत्री जिसे हम कहते हैं, जो हमारे देश में एकीकरण का सबसे बड़ा योगदान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी एक अधिवक्ता थे। तो हमारी जो प्रथम संविधान जो हमारे या संविधान सभा थी या प्रथम हमारी जो कैबिनेट बनी उसमें ज़्यादातर लोग अधिवक्ता थे। तो कितना महत्वपूर्ण ये पद है आप इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन आजकल जो लुक्कड़ आवारा लोग हैं हमारे इस समाज में इस पद को हमारे खराब बदनाम कर डाले हैं। तो ऐसे लुक्कड़ों को दूर करने के लिए बीसीआई से गाइडलाइन जारी कर रही है और जो कि ज़रूरी भी है ताकि ये लोग आवारों से न भर जाए और जो अधिवक्ता की महत्ता हो बनी रहे। जो लुक्कड़ आजकल के एलएलबी कर ले रहे हैं जाकर कोर्ट कचहरी से भीड़ उठा रहे हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगा रहे हैं और हमारे जो अधिवक्ता प्रोफेशन उसको बदनाम किए हुए हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। खासकर जो भी हमारे विधि के छात्र भी हैं, जो मित्र बंधु हैं जो आपसे जुड़े हुए उनको जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।